Hello everyone. Today we are going to start our third unit, that is 3.3 note making. In our last video we have already seen about mind mapping. Hope you understood that one, and now we are going to proceed on note making. So this question is asked for 3 marks in board exam. And what is note making? So here some descriptions are given. There is a difference between note taking and note making that is mentioned in this lesson. So we will just see what is note making and how to do or how to write note making in exam also. Note making. Note taking and note making, both the skills are totally different. Now here is mentioned that note taking and note making, these both two procedures are totally different. मतलब यहाँ पर हमें बताया गया कि जैसे note taking and note making, ये दोनों जो है वो स्किल्स कैसे टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है. अब यहाँ पर नीचे उसको इलेबोरेट किया है कि वो डिफरेंस क्या है करके, कि नोट टेकिंग इज अ पैसिव प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्यूरिंग लेक्चर्स. ठीक है, जैसे क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जब टीचर्स बताते हैं क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपी में. दैट इज कॉल्ड नोट टेकिंग. And note taking at a glance gives a complete view of a paragraph or any content which contains the main points and supporting details of what is heard, that is during lectures or speech. अब यहाँ पर बोले कि नोट टेकिंग का मतलब क्या है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम. दैट इज नोट टेकिंग. It is a skill that the students do in a classroom while the teacher is teaching or while the lecture is going on, and whatever is delivered by the teacher in that classroom, जो notes होते हैं उसको students लिखते हैं अपने कॉपी में. that वो होता है, उस स्किल को कहा जाता है नोट टेकिंग. अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि नोट टेकिंग एट अ ग्लांस गिव्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ अ पैराग्राफ और एनी कंटेंट विच कंटेन्स द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. अब नोट टेकिंग में क्या होता है, एट अ ग्लांस इन द सेंस अगर हम स्टार्टिंग में उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो क्या देता है कि जो पूरा जो पैराग्राफ है उसका एक कंप्लीट व्यू देता है हमें, या फिर जो कंटेंट है जहाँ के मेन पॉइंट्स है वो लोग हम कहाँ पर लिखते हैं, नोट टेकिंग में. एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट इज हर्ड, मतलब हमने जो सुना है, फिर वो किसी लेक्चर में हो या फिर किसी का स्पीच या फिर भाषण हो, तो ऐसे इसमें हम जो सुनते हैं उसको हम लोग जब नोट डाउन करते हैं, उसके जब मेन पॉइंट्स लिखते हैं, इसी स्किल को कहा जाता है नोट making taking sorry. Now taking notes while reading from different books and present फॉर डिफरेंट पर्पजेस. अब यहाँ पर कहा गया है कि देखो, टेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, मतलब हम जैसे स्टूडेंट्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल से, इफ यू आर द पर्सन इज रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक और वेराइटी, ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट बुक्स होते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं, जो नोट्स लेते हैं वहाँ से नोट्स लिखते हैं एंड प्रेजेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस. अब जो डिफरेंट बुक्स से हो सकता है वहाँ पर डिफरेंट पर्पजेस भी होगा, जो बच्चे वो या फिर स्टूडेंट जो बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स हो जो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, तो उनका क्या होगा, पर्पस भी डिफरेंट होगा कि इस बुक में अगर कुछ अलग दिया है, दूसरे बुक में अलग दिया है, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जब इंडिविजुअल उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता है. लेकिन अब हम जब नोट टेकिंग का मतलब क्या है कि हम लोग उसको पूरे सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, हम इसको जो मेन वर्ड्स है, मेन पॉइंट्स है, हम उसको लिखते हैं. Now, note making is a more active and focused writing skill where a concrete connection between all relevant concepts and words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method, that is points, tree diagram or a table, etc. अब यहाँ पर नोट मेकिंग के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज नोट मेकिंग. सो नोट मेकिंग क्या है, इज अ मोर एक्टिव एंड फोकस्ड राइटिंग स्किल वेयर
where a concrete connection between all relevant concepts and words is drawn to infuse or connect all thoughts together. अब नोट मेकिंग देखो क्या है, नोट मेकिंग एक ऐसी प्रोसीजर है, एक ऐसी स्किल है, एक्चुअली इसको एक्टिव स्किल कहा जाता है, बिकॉज यू शुड बी एक्टिव, योर माइंड मीन्स आपको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहाँ पर होना चाहिए व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ नोट मेकिंग. अब नोट मेकिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि नोट मेकिंग यहाँ पर बताया गया है, ये बहुत ही एक्टिव प्रोसीजर है, बहुत ही एक्टिव स्किल है ये, जहाँ पर जो कॉन्क्रीट है, जो रिलेवेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा बता रही हूँ, अगर कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अब पैराग्राफ में किसी टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, हम उस पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम एक फॉर्मेट में उसको पुट अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग. जैसे यहाँ पर बताया गया, देखो कि रिलेवेंट कंसेप्ट्स, रिलेवेंट दिस थिंग जो उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो टॉपिक उससे यहाँ पर ऊपर बताया गया है किसी पैराग्राफ के ऊपर, या फिर किसी पैराग्राफ में जो टॉपिक है वहां पर जो कंसेप्ट रिलेटेड है, जो ठीक है, और जो वर्ड्स से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बाय अ मेथड. उसकी भी मेथड है, जैसे पॉइंट्स है, या फिर ट्री डायग्राम है, या फिर टेबल है. अब देखो ये जो यहाँ पर दिया है, इट इज अ टेबल. अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम दूसरे इसकी बात करें, तो शायद से हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्री डायग्राम क्या होता है. ट्री डायग्राम का मतलब होता है कि हम लोग जैसे ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखेंगे, फिर उसके सब पॉइंट्स को हम लोग फिर से लिखेंगे, फिर उसका अगर कोई सब पॉइंट्स दिया है उसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे. इट इज ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम ऐसे होती है कि जो मेन आइडिया है हम उसको सेंटर में लिखेंगे, उसके बाद जो उसके दो टॉपिक्स उसके दिए मेन, वो उसको हम लिखेंगे. फिर अगर कोई टॉपिक है, जैसे मेन टॉपिक एक सब टॉपिक है, उसके बारे में क्या दिया है हम उसको, ठीक है, अगर उसके बारे में 2 पॉइंट्स है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे करके 2 पॉइंट्स में उसको लिखेंगे. फिर अगर जो पॉइंट्स लिखा है उसको अगर कुछ सब पॉइंट्स हमको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आपको पेड़ निकालना है करके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स just commit such kind of mistakes in exams also. तो ट्री डायग्राम का मतलब होता है कि आप किसी आइडियाज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको पुट कर रहे हैं. टेबल, ये टेबल है. पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स, ठीक है. तो नोट मेकिंग हम लोग इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन इस बार एक्चुअली ऐसे कहा गया है कि इस बार नोट मेकिंग में ट्री डायग्राम नहीं पूछेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है, बट इट इज सेड दैट कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में शायद से ट्री डायग्राम नहीं पूछेंगे नोट मेकिंग में. अब है सिमिलरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में क्या सिमिलरिटीज है. Both provide the students with material for easy reference, preparation, study during an examination. अब देखो नोट टेकिंग का मतलब क्या है कि आप कोई अगर क्लास में लेक्चर चल रहा है या फिर कोई स्पीच है, तो आप लोग क्या करें, उससे जो मेन पॉइंट्स आप उसको लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड नोट टेकिंग. नोट मेकिंग क्या है कि एक्चुअली जो टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है या फिर जो पॉइंट्स है हम उसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को रिलेवेंट कर रहे हैं, कनेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग. अब ये क्या है, अगर नोट टेकिंग नोट मेकिंग का दोनों का सिमिलरिटीज क्या है इस केस में, कि ये जो दोनों बातें हैं ये स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करती है, मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो इजी रेफरेंस होता है उनके लिए पढ़ाई करने के लिए, या फिर प्रिपरेशन स्टडी ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, मतलब अगर एग्जाम है तो एग्जाम में कैसे, मैंने जैसे आपको बताया था कि एग्जाम में बहुत बार होता है कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो उसको इतनी बार मतलब देखो पूरा, तो इट्स बेटर कि वहाँ के जो मेन पॉइंट्स है अगर हम उसको एक पेज के ऊपर लिख लेते तो, और जब एग्जाम आती है और अगर हम उसको पढ़ते हैं तो इट विल बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स के उस पॉइंट्स को पढ़ो तो उसको उनको ध्यान में आ जाता है, ठीक है. तो ये बेनिफिट है किसका, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का. बोथ एड द स्टूडेंट्स इन रिमेम्बरिंग फैक्ट्स इजियर एज इट यूटिलाइजेस बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग सेंसेस. अब यहाँ पर बोला है देखो कि बोथ एड द स्टूडेंट्स, मतलब ये जो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग है ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, हेल्प करता है, किसके लिए, जो फैक्ट्स है
ठीक है, उसको ध्यान में रखने के लिए, और एट द सेम टाइम उसको वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं किसमें, रीडिंग और लिसनिंग में। यूटिलाइज इन द सेंस उसका यूज करना। बोथ हैव द सेम पर्पस, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर स्टडीज। अब दोनों का क्या है, पर्पस सेम है, किसका, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग का, कि क्या, कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या हो कि उनके जो है वो एक्सेल हो जाए उनकी पढ़ाई में। बिकॉज अगर हम जैसे अगर हम प्रैक्टिस करने, जैसे कोई क्वेश्चंस है, आंसर्स है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें है, अगर आपको वहाँ पर आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं, तो आंसर्स कभी कभी आंसर्स बहुत लंबे होते हैं, तो ऐसे इसमें हम उसको इतना लंबा आंसर फिर से अगर हम रिवाइज करते हैं तो फिर से क्या होता है, उस सब पूरे लॉन्ग आंसर फिर से एक बार रीड करना होता है। कि इट्स बेटर अगर स्टूडेंट क्या करे कि वो जो लॉन्ग आंसर है वहाँ के जो मेन पॉइंट्स है वो अगर हम एक पेज के ऊपर लिख के देखें, ठीक है, तो फिर हमें समझ में आ जाए कि हाँ इस पॉइंट में ये दिया था, इस पॉइंट में वो दिया था। तो यही क्या है, बेनिफिट है किसका, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का, कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को जल्दी समझने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए। बोथ हेल्प द स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड इफेक्टिवली। अब जो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग है वो क्या करता है, वो जो स्टूडेंट्स है उनको हेल्प करता है कंसंट्रेशन के लिए और इफेक्टिव जो स्टडी स्किल है उसको होने के लिए। नाउ द डिफरेंस इज गिवन, दैट इज नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग में देखो यहाँ पर क्या दिया है, इट इज अ टेबल, ठीक है, ओनली जॉटिंग डाउन पॉइंट्स इन्वॉल्व्स नो साइट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर सिर्फ हम लोग जॉटिंग पॉइंट्स करते हैं, वहां पर इसका इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। नोट मेकिंग में क्या है कि हेल्प स्टूडेंट टू सी ईच पॉइंट क्लियरली अलॉन्ग विथ इट्स लिंक और कनेक्शन विथ ईच अदर। मतलब नोट मेकिंग में हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसका क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा है आपको कि जैसे अगर कोई एग्जाम्पल है सॉइल का, सॉइल इन द सेंस मिट्टी, कि मिट्टी के भी बहुत सारे होते हैं, एलुवियल सॉइल होती है और दूसरी रेड सॉइल होती है टाइप से। तो हम क्या करेंगे, वो जो सॉइल के जो टाइप से हम क्या करेंगे, उसको मेन जो है, जैसे एलुवियल सॉइल है या फिर रॉक सॉइल होता है, ठीक है, हम उसको लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को जो कनेक्शन है उसका एक दूसरे के साथ है। लेकिन नोट टेकिंग में क्या होता है कि कोई अगर लेक्चर में मैम या फिर टीचर कोई अगर बात बता रहे हम उसको लिखते हैं, फिर अगर दूसरे टॉपिक के ऊपर बोले हम उसको लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक दूसरे का रिलेशन है करके, लेकिन नोट मेकिंग में हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसका एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, उसका लिंक होता है। नाउ नोट टेकिंग, वेरी लिटिल चेंजेस आर रिक्वायर्ड। नोट टेकिंग में बहुत कम चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत होती है बहुत सारे कम चेंजेस करने की जरूरत होती है। यहाँ पर इजियर टू चेंज द नोट्स मेड, यहाँ पर क्या होता है, जो नोट्स है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन सोर्स एट अ टाइम, नोट टेकिंग में क्या होता है कि हम एक ही बार क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट्स ले सकते हैं एक ही सोर्स से। यहाँ पर इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जो डिफरेंट सोर्सेस है, जो डिफरेंट हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम उससे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसको वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। नोट टेकिंग का एक ड्रॉबैक है लेस अंडरस्टैंडिंग, कि हमें कम समझेगा। यहाँ पर है मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मोर अंडरस्टैंडिंग इसलिए यहाँ पर है बिकॉज जो पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं उसका एक दूसरे से क्या है, कनेक्शन है, ये बात है। पॉइंट्स और नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म, पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्टली। अब नोट टेकिंग में क्या होता है कि पॉइंट्स और नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म, ठीक है, हम इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं, पूरा सेंटेंस लिखते हैं। और पॉइंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्टली, सोर्स इन द सेंस कि जो हमें क्लास में जो टीचर्स या फिर लेक्चर्स हमें जो बता रहे हैं, हम क्या करें, वहीं से पॉइंट्स डायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वहां से। नोट मेकिंग इज ऑफन इन अ शॉर्ट फॉर्म, नोट मेकिंग क्या है, बहुत ही शॉर्टकट इसमें उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको लिखा जाता है। ओनली गिव्स द अर्ली कॉन्फ़िगरेशन फॉर द होल टॉपिक, यहाँ पर क्या होता है, ओनली गिव्स द अर्ली कॉन्फ़िगरेशन फॉर द होल टॉपिक, जो पूरा टॉपिक है उसको स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा बताया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या किया जाता है उसका। नोट मेकिंग में क्या बेनिफिट है, हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन कैप्चरिंग इट्स मेन की, मतलब जो मेन की है उसका, जो मेन थीम है उसका, हम उस स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, notes are made from sources, they are handmade since the time available is limited।
अब ये क्या होता है, नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस, मतलब सोर्सेस इन द सेंस में फिर से बता रहा हूँ कि जिस सोर्स के थ्रू, मतलब कोई लेक्चर है या फिर स्पीच है, उसको हम यहाँ पर सोर्सेस कह रहे हैं। तो क्या होता है, हम जो सोर्स जो है वो लोग जो बता रहे हैं, हम उसी को क्या करते हैं, हम उसी को लिखते हैं। जो टाइम अवेलेबल होता है वो उसकी लिमिट होती है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर देमसेल्व्स इन हैंडमेड और इन कंप्यूटर टाइप फॉर्म, मतलब नोट मेकिंग में क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर देमसेल्व्स, मतलब लर्निंग इन द सेंस जो सीख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो खुद ही नोट मेकिंग खुद ही ट्राई करते हैं, उसको बनाना ट्राई करते हैं, कंस्ट्रक्शन वो खुद ही करते हैं। लर्नर का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स। इन हैंडमेड और इन अ कंप्यूटर टाइप फॉर्म, हैंडमेड जैसे वो हाथ से बनाते हैं, जिसमें आपको अभी बताया था कि ट्री डायग्राम, हम लोग उसको ट्री डायग्राम में हम लोग उसको ऐसे पॉइंट्स करेंगे, ऐसे ऐसे, ये क्या है हमारा, ये हैंडमेड है, ठीक है। या फिर हम इसको जैसे कंप्यूटर्स में भी हम उसको टेबल के फॉर्मेट में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टेबल के फॉर्मेट में हम उसको पुट अप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसका बेनिफिट है। नाउ स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का स्टाइल क्या है, कि दैट इज वी आर गोइंग टू सी, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि टॉपिक स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग, टेबल्स, चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, या फिर लाइन ग्राफ्स और ट्री डायग्राम्स, पिक्टोग्राम्स, मैप्स एंड प्लान्स। ये है नोट मेकिंग के टाइप्स। जैसे टेबल आपको पता है, ठीक है, टेबल आपको पता है कि टेबल हम लोग, जैसे टेबल है, टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल तरीके से, दैट इज टेबल। दूसरा है बार चार्ट्स, बार चार्ट्स हम लोग ऐसे होता है बार चार्ट, दैट इज बार चार्ट। पाई चार्ट ऐसे होता है सर्कुलर इसमें, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोग पुट अप करते हैं इस तरीके से इसको करके, और हम इसको कभी कभी शेड भी देते हैं, इसको कभी कभी इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, या फिर डॉट 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 जो इन्फॉर्मेशन दी हम इसको यहाँ पर पुट अप करते हैं, इट इज कॉल्ड पाई चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट होता है, फिर होता है ट्री डायग्राम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ट्री डायग्राम इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मैप्स होता है और प्लान्स होता है। तो ये होते हैं नोट मेकिंग के पूरे टाइप्स। नाउ टू, यहाँ पर एक्चुअली नोट मेकिंग के ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज नोट मेकिंग या फिर नोट मेकिंग क्या है, हाँ आपको डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर्स देखते हो तो आपको पता चलेगा नोट मेकिंग के लिए एक्चुअली एक पैसेज दिया जाता है, दैट इसको आइडियाज और क्लूज दिए जाते हैं, और जो होता है फिर उसको कहा जाता है कि नोट मेकिंग में कि जो है आप उसको क्या करो, आप उसको किसी इसमें वहां पर दिया रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको टेबल में पुटअप करनी है, या फिर बार चार्ट में, या फिर पाई चार्ट में, वहां पर दिया रहेगा, ओके। तो डायरेक्ट पिक्टोग्राम नहीं पूछते मोस्ट ऑफ द टाइम, मैप्स और प्लान्स ये भी नहीं पूछते, ठीक है। उसी पे उन्होंने बताया कि नोट मेकिंग हम लोग कैसे कैसे फॉर्म में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो नोट मेकिंग है वो 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में एग्जाम्पल दिया जाएगा और वहां पर बोला जाएगा कि इसका नोट मेकिंग करो। अब नोट मेकिंग में अगर टेबल आता है तो मैं आपको बता दूं, टेबल जो पूछेंगे आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मतलब 30 to 40% इंफॉर्मेशन वहां पर ऑलरेडी फिलअप की रहती है। और हमेशा ध्यान में रखना कि नोट मेकिंग में हम लोग फुल सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, जो मेन वर्ड्स है वही हम लोग लिखते हैं। Always remember this point. I will show you the examples of note making, what kind of examples can be asked or are already been asked in exam, मैं आपको बता दूंगी। इसलिए ध्यान में रखना कि नोट मेकिंग जो होता है कि नोट मेकिंग में हम लोग फुल सेंटेंस नहीं लिखते हैं, जो मेन पॉइंट्स है हम उन मेन पॉइंट्स को, जो मेन वर्ड्स है हम उसी वर्ड्स को वहां पर लिखते हैं। और नोट मेकिंग में ना ही हम लोग फुल स्टॉप देते, कुछ यहाँ कॉमा देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं देते उस इसमें। जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन टेबल में पुटअप कर रहे हैं तो वहां पर पाई चार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट यू लेटर ऑन। फ्लो चार्ट्स क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि नोट मेकिंग एक ऐसी स्किल है जहां से हमारा
इट सेव्स अ टाइम ऑल्सो, कि हमारा टाइम बचता है. एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थिंग. ये स्टूडेंट के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है कि कम वक्त में वो लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको वो ध्यान में रख सकते हैं. एंड इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू देम इन एग्जाम ऑल्सो, कि एग्जाम में भी उनको सारी चीज़ें, मतलब पेजेस टर्न करो, वो सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई क्वेश्चन से अगर हम उसके पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसको रिलेवेंट पॉइंट्स हम उसको लिख रहे हैं, फॉर्मेट में उसका हम पुटअप कर रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. So this is all about note making. In our tomorrow's video we will see the example of note making. जैसे यहाँ पर दिया है आयुर्वेदिक मेडिसिन फैक्ट्स, ये एग्जाम्पल दिया है सॉल्व करने के लिए, एंड इट इज फॉर नोट मेकिंग. फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, अब उन्होंने यहाँ पर मेडिसिन के फैक्ट्स दिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या होती है, उससे हमारे क्या क्या बेनिफिट होते हैं. एंड देन आफ्टर अगर हम इसका पेज टर्न करें, सो वी विल कम टू नो कि देखो ये क्या है, ये है उसका नोट मेकिंग. कि अब इतना बड़ा जो यहाँ पर दिया है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि बहुत बड़े पैराग्राफ्स यहाँ पर दिए हुए, नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 5 पैराग्राफ्स आर देयर. अब नोट मेकिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो मेन पॉइंट्स है हम लोग उसको लिख रहे हैं. तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि मैंने पहले ही कहा आपको कि जो नोट मेकिंग आपको पूछेंगे तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे. आपको जो पॉइंट्स नहीं दिए हैं आपको सिर्फ वही लिखना है. अब वही लिखना है मतलब क्या करना है कि आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर दिया है कि प्राणा बेसिक एलिमेंट्स कौन सा है, बॉडीली प्रोसेस, 3 दोषास, वात पित्त एंड कफ, ठीक है, ये दिया है इस पैराग्राफ में. अब यहाँ पर वात किससे एसोसिएटेड है, एयर एंड एथर से. पित्त किससे रिलेटेड है, हम देखेंगे यहाँ पर दिया होगा कि पित्त किससे रिलेटेड है करके. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम उसको ढूंढेंगे कि पित्त, देखो वात पित्त एंड कफ दिया है. ईच चीज हैज यूनिक ब्लेंड ऑफ द 3 दोषास नोन एज पर्सन प्रकृति, ठीक है. अब यहाँ पर फिर बाद में दिया कि वाता दोष एसोसिएटेड एयर एथर, ठीक है. यहाँ पर दिया है कि वात किससे एसोसिएटेड है, एयर एंड ईथर से. अब हमको क्या लिखना है, पित्त का. पित्त का हम लोग देखेंगे कहाँ पर दिया है करके. देखो यहाँ पर दिया है कि पित्त दोष इज एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 वर्ड्स है, ये 2 वर्ड्स को, सिर्फ 2 वर्ड्स को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे फायर एंड वाटर हो गया. कफ का उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं दिए, जो हमको ढूंढकर लिखनी है, हमको वो भी लिखना है. ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिए से हमको सिर्फ वही लिखना है. हम वॉट एवर जो भी दिया है आपको एग्जाम पेपर में जो दिया रहेगा, हमें क्या करना है आपको, या फिर हमको क्या करना है, ये सारा हम वैसे का वैसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन सारा एक साथ ड्रॉ नहीं करेंगे. पहले हम लोग जैसे ये पॉइंट दिया है, हम ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट ढूंढ कर लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे. अगर आप स्टार्टिंग में इसको ड्रॉ करोगे तो होता क्या है, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि होता क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर हमने ये लिखना है, हमने यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दी और हमने पूरा ड्रॉ कर लिया. उसके बाद अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं सेंटेंसेस कहाँ है इस पैराग्राफ में, तो होगा क्या, कभी कभी लिखने के लिए ज़्यादा लाइन्स लगती है, फिर ये आगे पीछे हो जाएगा, फिर इसको मिटाओ, ये सब करो. सो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 जाएंगे. तो पहले जैसे हम उसको वैसे ही ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे दिया है वैसे एरो हम लोग करेंगे बराबर. उसके बाद और हमेशा नोट मेकिंग नए पेज से स्टार्ट करना लिखने के लिए. उसके बाद एसोसिएटेड विथ जो दिया है वर्ड, यहाँ पर एयर एंड ईथर है, पित्त किससे है, फायर एंड वाटर से, वो हम लिखेंगे. ये दिया है वैसे, वैसे का वैसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे, फिर ए, और फिर हम लोग यहाँ के पॉइंट्स लिखेंगे. ये होने के बाद ही हम लोग नीचे का लिखेंगे. एक साथ हमें सब ड्रॉ करके नहीं रखना है. डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, बिकॉज हम लोग पेन से लिखते हैं एंड पेन से इरेज करना इट्स इम्पॉसिबल एंड टेक्स टाइम्स ऑल्सो. इट्स बेटर कि जो है उसको बराबर से लिखो, सेकेंड वाइज लिखो. इट टेक्स ओनली हार्डली 2 to 3 minutes एक्स्ट्रा, बट स्टिल इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड ऑफकोर्स डेफिनेटली इफ यू गो बाय माई टेक्निक you will score 3 out of 3 marks over there. So I am just repeating, you just want to start with the first one, then you just need to start to write down the second, then put out the information in that
point in that blank lines. Then after go for the third one. और यहाँ पर जो नहीं दिया हम उसको लिखेंगे, उसके बाद दिए और जैसे दिया है हम उससे ही जैसे यहाँ पर जहाँ पर अगर कैपिटल लेटर में दिया है हम वही कैपिटल लेटर में ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर स्मॉल है वही स्मॉल करेंगे. सो it is all about your note making. So it's very helpful for the students to remind the things, and of course it's very easy to score 3 out of 3 marks in board exam also. So tomorrow we are going to see our next example of note making. Hope you understood this one. Till then, stay safe.